बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर देख लें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके अंदर एक सर्कुलर वायर का एक लूप जो है वो रखा गया है। ये यहाँ पे लूप है और इस लूप का ये जो है वो एरियल व्यू जो है, कॉइल जो है वो यहाँ पे इस तरह का कॉइल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टर्न्स हैं उसने कहा है इसके ऊपर टर्न्स हैं जी 500 टर्न्स हैं जो कि यूँ लगाए गए हैं और ये इसके अंदर यूँ रोटेट कर रहा है। और इसका एरियल व्यू देखें तो ये लगता है। और इसकी ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड, इस तरफ वाली साइड, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पर ये करंट कॉयल है और इस कॉयल के अंदर जो लूप्स हैं वो उसने बता दिए 500 लूप्स हैं। और इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो लूप है इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये है और ये जो एरिया है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है फाई। और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। The magnetic field is uniform and makes an angle of 60 degree with the plane of the coil. Coil के plane के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और फिर कहता है कि the magnetic field is uniform and makes an angle of 60 degree with the plane of the coil. It decreases at 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिक्रीज़ हो रहा है, स्विच ऑफ कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है एट ए रेट ऑफ 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। तो जब इसका जो डिक्रीज़ होगा, फ्लक्स चेंज होगा, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो एट ए रेट ऑफ 0.2 टेस्ला पर सेकेंड, तो आपने बताना है कि इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला है वो फैराडेज लॉ यूज़ होगा। और फैराडेज लॉ के अंदर पहले हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो जो फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके साथ फाई बी सब्सिट्यूट लग गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फाई बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर ये खुलेगा बी ए कॉस फाई। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें डी फाई बी और डी टी, जो कि आएगा फैराडेज लॉ के अंदर यूज़ होगा, तो डी फाई बाई डी टी ये बन जाएगा डी बी बाई डी टी इंटू ए इंटू कॉस फाई। अब ये जो डी बाई डी टी है ये बी के साथ लग गया, बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड से। एरिया जो है वो इसका कांस्टेंट रहेगा, लिहाजा एरिया के साथ डी बाई डी टी हमने नहीं लगाया, हमने बी के साथ डी बी बाई डी टी लगा दिया। तो बाकी फार्मूला बन जाएगा डी बी बाई डी टी ए कॉस फाई। फाई यहाँ पे दिया हुआ है 60, एरिया हम इसका निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। और आर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर के हम मीटर बना लेंगे, इसे हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर। फिर उसके बाद फैराडेज लॉ लगाएंगे। तो फैराडेज लॉ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बी और डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो ये माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स उसने बता दिया है 500 है। और डी बी बाई डी टी या डी फाई बी ओवर डी टी, तो ये डी फाई बी ओवर डी टी को हम यूँ ले सकते हैं डी बी बाई डी टी इंटू ए, और बाकी ये आ जाएगा कॉस फाई जब हमने इसको खोला है। तो जो फाई है डी फाई बी, तो डी फाई बी बाई डी टी जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी हुई है डी बी बाई डी टी इंटू ए कॉस फाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये माइनस है, माइनस पुट कर दिया, एन जो है वो 500 है। डी बी बाई डी टी उसने बता दिया 2.2 टेस्ला पर सेकंड है, तो -0.2 लिख दिया, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है जी एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है जी पाई आर स्केयर। पाई और आर इसने दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.04 और 0.04 मीटर में आ जाएगा। ये इसका स्केयर आ जाएगा फार्मूले की वजह से। कॉज
कॉस जो है उसने कहा जी ये जो एंगल है वो ये एंगल बना रहा है जी 60 डिग्री, और नॉर्मल जो है इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये जो प्लेन है इसका प्लेन वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन इसका जो नॉर्मल है उसने बताया फिगर के अंदर बताया कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया cos 30। तो वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.435 वोल्ट। इतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। फैराडेज लॉ कहता है कि जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है 0.435 वोल्ट की प्रोड्यूस हुई है। अब क्वेश्चन रह गया कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करें। तो इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बुक में तरीके जो हैं वो बताए हुए हैं। यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है कि ई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन था, यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन था। चूँकि ये डिक्रीज़ हो रहा था, इसका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा था, लिहाजा हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लिया डिक्रीज़ होने की वजह से। अगर इंक्रीज़ हो रहा होता तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन लगाते। चूँकि ये नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई की वैल्यू है ये पॉजिटिव आ जाती है। जब ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल हम ऐसे लगाते हैं कि जो डायरेक्शन होती है एरिया की, हम उसे राइट हैंड में पकड़ते हैं। हमारा थंब जो है वो एरिया की डायरेक्शन में जाता है, तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को जाएंगी। तो इसी तरह अगर ये एरिया है, एरिया को इसको ये जो वेक्टर है इसे हम हाथ में पकड़ लें, दाएं हाथ में पकड़ लें, और हमारा थंब जो है वो एरिया की डायरेक्शन में जाए, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो बता रही होंगी कि ये जो है ईएमएफ ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुई है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, ये एरिया को हमने ले लिया, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया की तरफ ये देखें, ये एरिया था, तो एरिया की को हम इस वेक्टर को हमने इस वेक्टर को हाथ में पकड़ लिया है, और हमारा थंब जो है वो एरिया की डायरेक्शन को जा रहा है। तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो बता रही हैं कि ये क्लॉकवाइज हैं। तो इसकी जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो कैसे है, क्लॉकवाइज है।